ड्रामा सीरियल निकाब के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर का बाप ईमान को फंसाने की मुकम्मल तौर पे प्लानिंग कर चुका है। और दूसरी तरफ और अगले सीन में आप देखेंगे कि बिलाल और ईमान की शादी की खबर सुनते ही तैमूर और आहत की तो रातों की नींद ही उड़ चुकी है। और अगले सीन में आप देखेंगे कि तैमूर अपनी बीवी ज़ारा से कहेगा कि तुम्हारे भाई को बहुत शौक है ना ईमान से शादी करने का, तो तुम्हारे घर को भी बचाने का सोचे। और अगर वो चाहता है ना कि उसकी बहन का घर बसा रहे तो उसे कहो कि ईमान से निकाह करके वो इसी घर में लेकर आए और मेरे सामने ईमान को रखे। अगर उसने ऐसा ना किया तो समझो कि तुम इस घर से फारग हो चुकी हो। अब की बार ज़ारा तैमूर की धमकियों में नहीं आएगी, क्योंकि ज़ारा को ये बात समझ आ चुकी है कि जो उसका है ही नहीं वो उसके लिए जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो उसका सारी ज़िंदगी नहीं बन सकता। तैमूर को तो उसने खुद ईमान को हरास करते देखा था, फिर भी वो खामोश रही। अब उसे अपने भाई की बात समझ आ गई है। वो पहले भी अपने भाई को अपनी खुशियों पर कुर्बान कर चुकी है, लेकिन अब की बार वो अपने भाई की खुशियों के रास्ते में नहीं आएगी और ना ही तैमूर की धमकियों में आएगी। तो सीन में आप देखेंगे कि आहत ज़ाहरा से भी कहेगा कि बिलाल से कहो कि ईमान से शादी ना करे क्योंकि ईमान उसके लायक नहीं है। और दूसरी तरफ वो बिलाल से भी मुलाकात का टाइम फिक्स करेगा और उसके पास जाएगा और उससे कहेगा कि मैं एक कज़न और भाई होने के नाते तुम्हें समझाने आया हूँ। लैला भी तुम्हारे लिए गलत ऑप्शन थी और ईमान भी तुम्हारी अच्छी हमसफ़र नहीं बन सकेगी, इसलिए तुम ईमान से शादी मत करो। उस पर बिलाल कहेगा कि ये मशवरा तुम्हें पहले अपनी बहन के टाइम पे मुझे देना क्यों नहीं याद आया जो तुम अब चले आए हो। कि ईमान से शादी की बात तो तुम साफ साफ कहते क्यों नहीं हो कि तुम अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख ही नहीं सकते। तो तुम्हें मेरी और ईमान की शादी से मसला हो रहा है। उस पर वो आहत को भी बाहर का रास्ता दिखाएगा और दूसरी तरफ आहत अपने ताया अब्बा के पास आएगा और उनसे भी यही कहेगा कि बिलाल को पता नहीं क्या हो गया है, उसे ईमान में ऐसा क्या नज़र आता है। हालांकि उसे पता है ईमान कैसी लड़की है, फिर भी उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। उस पर उसका ताया कहेगा कि बिलाल की तो आदत है औरतों के हाथों कठपुतली बनने की, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, अब की बार ईमान रहेगी तो वो उससे शादी करेगा ना, क्योंकि मैंने उसे रास्ते से हटाने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिलाल को अपने ज़राए से ये बात मालूम हो जाएगी कि जिस केस पे ईमान काम कर रही है और रेड करना चाह रही है वो एरिया उसके ताया अब्बू का है और वो उन्होंने ईमान को फंसाने का बंदोबस्त किया हुआ है। तो वो ईमान को अपने ऑफिस बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुम यहाँ पर रेड नहीं करो, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये जान से मारने की भी धमकियाँ दे रहे हैं, मैं इस केस को खुद ही देख लूँगा। उस पर ईमान कहेगी कि मैं किसी की धमकियों से नहीं डरती, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और मैं यहाँ रेड ज़रूर करूँगी। उस पर बिलाल को गुस्सा आ जाएगा और वो ईमान को पकड़कर कहेगा कि अपनी मनमानी मत करो, क्या तुम मेरी मौत की वजह बनना चाहती हो। उस पर ईमान को समझ नहीं आएगी बिलाल की बात की, तो फिर बिलाल कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी होने वाली बीवी नहीं बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ, मेरी तुम में जान बसती है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह सकूंगा और मेरी बात तुम मान जाओ। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिलाल अब अपने ताया के ही प्लानिंग को सारी को नाकाम कर देगा और ईमान की जगह किसी और को वहां भेजेगा अपने पूरे प्लान के साथ।